Good morning, students. I hope you are all fine. Take out your science books and now open page number 29. Write date and day on page number 29. 8/7/2020. Write class work and the day is Wednesday. मैंने आपको इस यूनिट को एक्सप्लेन कर दिया था. अब हम उसकी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज. सो फर्स्ट हमारी हमेशा की तरह क्या आ जाती हैं, ट्रू फॉल्स, और उसकी आपने बतानी है रीजंस. Put a tick for true and cross for false. Give a reason for your answer कि अगर ये ट्रू है तो इसकी क्या वजह है कि ये ट्रू है, क्रॉस है तो इसकी भी वजह बताएं. नंबर 1, कार्निवोरस एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. कार्निवोरस एनिमल्स के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या हैं. डेट ईट फ्लैश, जो कि दूसरे एनिमल्स का क्या खाते हैं, गोश्त. ठीक है, तो इस लाइन में उन्होंने पूछा है क्या वो गोश्त के अलावा दूसरे प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. नो, कार्निवोरस एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का गोश्त, यानी दे ईट द फ्लैश. सो वो प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते, तो हमने क्या कर दिया, क्रॉस. ठीक है, सो कार्निवोरस एनिमल्स ईट ओनली फ्लैश. ठीक है, फुल स्टॉप. आप आगे ये भी लिख सकते हैं ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन प्लांट्स. रीज़न इसकी, अगर हमने कहा प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करते तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है कि वो लोग खाते ही क्या हैं, फ्लैश यानी गोश्त. सम एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड एट ऑल. कुछ एनिमल्स जो है वो बिल्कुल भी खाना नहीं चुबा कर खाते, बल्कि वो उसे डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं. तो च्यू मीन्स चुबाना. जी हाँ, ये बात क्या है, टिक. क्योंकि कुछ एनिमल्स, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे स्नेक के बारे में, कि वो डायरेक्ट खाने क्या है, चुबाए बगैर उसे अंदर ले जाता है. इसी तरह फ्रॉग है, वो अपनी लॉन्ग स्टिकी टंग से इंसेक्ट्स को कैच करता है और फिर उसे डायरेक्ट अंदर निगल जाता है. स्वेलो मीन्स डायरेक्ट अंदर ले जाना खाने को. ऑल एनिमल्स हैव टीथ. क्या तमाम जानवरों के दांत होते हैं? नो, क्रॉस. अब आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से एनिमल्स ऐसे हैं, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेक्ट्स हैं. इंसेक्ट्स के टीथ नहीं होते, बल्कि उनके माउथ के आगे एक होलो ट्यूब होती है. होलो मीन्स अंदर से खाली होती है, जिसके ज़रिए वो किसी भी खाने को सक करते हैं. ठीक है, तो इंसेक्ट्स के पास टीथ नहीं होते, क्रॉस. इंसेक्ट्स डू नॉट हैव टीथ. बटरफ्लाई ईट स्मॉल इंसेक्ट्स. क्या बटरफ्लाई स्मॉल इंसेक्ट्स खाती हैं? नो. हमने पीछे आपके पास एक तस्वीर भी थी जिसमें बटरफ्लाइज किसके ऊपर थी, फ्लावर्स के ऊपर. और फ्लावर्स में क्या मौजूद होता है, नेक्टर. और इंसेक्ट्स जैसा कि बटरफ्लाई, उनके आगे क्या मौजूद होता है, होलो ट्यूब, खाली, और उसके ज़रिए वो क्या करती हैं, नेक्टर यानी जो शुगरी सब्सटेंस होता है उसको क्या करती हैं, सक करती हैं. यानी सक मीन्स चूसना. इट सक्स नेक्टर जूस फ्रॉम फ्लावर्स. वो क्या करती हैं, नेक्टर सक करती हैं. किससे? जो कहाँ मौजूद होता है, फ्लावर्स से. ठीक है, अगर वो इंसेक्ट्स नहीं खाती तो वो क्या खाती हैं, सक करती हैं फ्रॉम फ्लावर्स. तो रीजंस आपकी हो गई हैं. अब आ जाते हैं नेम दीज, जो कि बहुत ईजी हैं. एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. वो एनिमल्स जो कि पौधे भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी, उनको हम क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस. क्या कहते हैं, ऑमनीवोरस. ठीक है, और हम ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक ऑमनीवोरस, क्योंकि हम प्लांट्स भी खा रहे हैं और एनिमल्स भी. इट सक्स द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स थ्रू अ ट्यूब इन इट्स माउथ. ये एक ऐसी चीज़ है जिसके मुंह पे क्या है, एक ट्यूब है. ठीक है, होलो ट्यूब है, और उसके ज़रिए वो क्या सक करती है, नेक्टर. तो वो कौन थी, बटरफ्लाई. कौन था वो, बटरफ्लाई. बटरफ्लाई के माउथ में एक होलो ट्यूब होती है जिसके ज़रिए वो क्या सक करती है फ्लावर्स का नेक्टर. इट यूजेस इट्स टंग टू कैच फूड. ठीक है, वो अपनी टंग का इस्तेमाल करता है खाने को कैच करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए. ठीक है, तो हमने जैसा कि ये फ्रॉग था, इस फ्रॉग की एक क्या है, लॉन्ग स्टिकी टंग थी, जो कि वो एकदम जब उसे अपने किसी भी इंसेक्ट्स को सामने देखता है तो उसको एकदम अपनी टंग बाहर निकालता है और उसको कैच करता है, क्योंकि उसकी टंग क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिकी. तो इंसेक्ट्स उसकी टंग के साथ चिपक जाता है और फिर वो उसको डायरेक्ट अंदर ले जाता है. तो ये अपनी किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है खाने के लिए, टंग का, ज़ुबान का. उसे हाथ से पकड़ के नहीं खाना पड़ता, बल्कि वो उसे डायरेक्ट टंग के ज़रिए अंदर ले जाता है. एन एनिमल डेट हैज शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ. वो एनिमल्स जिसके सामने वाले दांत क्या हैं, शार्प मीन्स एक तो तेज़ हैं, पॉइंटेड मीन्स नोकीले. ये पॉइंटेड मीन्स नोकीले हैं, फ्रंट मीन्स सामने वाले. तो वो हो सकता है लाइन, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, गोश्त. तो इसलिए उनके फ्रंट वाले टीथ क्या होते हैं, नोकीले. या आप यहाँ टाइगर भी लिख सकते हैं. नाउ कम टू एक्सप्लेन, गिव वन एग्जाम्पल इन ईच केस. आपको नीचे नाम दिए गए हैं, आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल दें कि ये क्या है. मैंने यहाँ 3 दिन दिए हैं, आप एक भी दे के लिख सकते हैं.
हर्बीवोर्स क्या है, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स। अब वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, काऊ, गाय, हॉर्स, रैबिट, ये सारे तीनों एनिमल्स क्या खा रहे हैं, प्लांट्स। आप इसमें कोई भी एक लिख सकते हैं, अभी आप सारे लिख लीजिएगा, टेस्ट या होमवर्क वगैरह में आप एक भी लिख लें। कार्निवर्स एनिमल्स क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का गोश्त, और जो दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवर्स, जैसा कि टाइगर या लॉयन। ओमनिवर्स क्या हैं, जो कि क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का गोश्त भी खाते हैं, प्लस वो क्या खाते हैं, प्लांट्स। आप यहाँ इसमें ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हैं, क्रो मीन्स कवा एंड बियर मीन्स रिच। हाउ डज अ मॉस्किटो गेट्स इट्स फूड, अब मॉस्किटो या डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं, कि मॉस्किटो के माउथ के आगे क्या है, एक होलो ट्यूब, ठीक है, और उससे वो क्या करता है, हमारा यानी ह्यूमन बींग्स का ब्लड सक करता है, ठीक है। इसके मुंह, इट हैज़ अ शार्प होलो ट्यूब इन इट्स माउथ, इसके मुंह में एक क्या है, शार्प होलो ट्यूब, शार्प मीन्स तेज़ है, होलो मीन्स अंदर से खाली हो, ठीक है, माउथ में आगे है, जिसके ज़रिए वो हमारी बॉडी से क्या करता है, सक करता है, क्या है, ब्लड। इंसेक्ट्स क्या सक करती, बटरफ्लाई क्या सक करती है, नेक्टर। इंसेक्ट्स, मॉस्किटो यानी मच्छर क्या सक करता है हमारी बॉडी से, ब्लड। Discuss in class and then answer. What would happen if all the animals had the same eating habits? For example, if all animals eat only insects. अब उन्होंने कहा है कि अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके खाने का तरीका और जो चीज़ें वो खा रहे हैं वो अलग है। कुछ एनिमल्स प्लांट्स, कुछ एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, नेक्टर ले रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स जो है वो ब्लड ले रहे हैं हमारा, कुछ इंसेक्ट्स जो है एनिमल्स जो हैं वो फ्लैश खाते हैं। अब उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हो कि पूरे जितने भी एनिमल्स मौजूद हैं उन सब के खाने की आदत एक ही हो, यानी वो एक ही चीज़ खाते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया है कि वो क्या खाते हो, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खाते हों, तो जाहिर सी बात है दुनिया में कोई कीड़ा बचेगा कि अगर सारे ही लोग कीड़े खाना शुरू हो जाएं एनिमल्स, तो क्या कोई इंसेक्ट्स रहेंगे, नो, देयर वुड बी नो इंसेक्ट लेफ्ट इन द वर्ल्ड। अब कोई भी इंसेक्ट दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि उनको दूसरे जानवर क्या होना शुरू हो जाएंगे, खाना शुरू कर देंगे। देयर वुड बी शॉर्टेज ऑफ फूड एज लार्ज एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टाइगर एक्सेट्रा ईट अ लॉट। अब बहुत बड़े एनिमल्स हैं जैसा कि एलिफेंट है, अब उसका एक इंसेक्ट से तो पेट नहीं भरेगा, ठीक है, तो खाने की पहली बात कमी हो जाएगी क्योंकि सब एक ही चीज़ खाना शुरू हो जाएंगे। और बड़े एनिमल्स जैसा कि टाइगर और एलिफेंट्स के लिए खाने की कमी इसलिए होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। सो पेज नंबर 29 आपका कंप्लीट है। 30 आपका, इसको आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट कर लेना। पेज नंबर 30 आपका क्या है, अवेयरनेस है। अनयूजुअल फूड हैबिट, अ बैट यूजेस इट्स साउंड टू फाइंड इंसेक्ट्स, इट मेक्स वेरी शार्प साउंड दैट बाउंसेस ऑफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, इट नोज वेयर द इंसेक्ट इज बाय हियरिंग द बाउंस साउंड एंड कैच इट इन मिड एयर। अब बैट जैसे कि चमगादड़ होता है, अब उसकी क्या है, वो अपनी आवाज़ के ज़रिए जो है वो कीड़े मकोड़ों को ढूंढता है, ठीक है। उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज़ होती है। जब वो अपनी आवाज़ निकालता है इतनी तेज़ होती है कि वो इंसेक्ट्स के पास जाके क्या होती है, आवाज़ बाउंस होकर वापस आती है, तो वो पहचान लेता है कि कहाँ पर कौन सा इंसेक्ट मौजूद है, और फिर उसको जाके हवा में क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। अब आप देखें, अगर आप एक डार्क रूम में हो तो जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज़ आपकी तरफ वापस आपको डबल सुनाई देती है, इसका मतलब आवाज़ साउंड भी क्या होती है, बाउंस होती है। Moths can smell some food that they like from where as far as 10 किलोमीटर। अब मोथ जैसे कि मोथ क्या करता है कि उसके पास इतनी स्मेल की तेज़ सेंस ऑर्गन है कि वो खाने को, अगर वो 10 किलोमीटर भी खाना दूर मौजूद है तो उसको वो फ़ौरन क्या कर लेता है, पहचान लेता है, किससे, सूंघ के। Most snake eats once a week or less and meat and many eat only once a month। अब इंसेक्ट स्नेक की बात करें तो उन्होंने कहा है कि हफ्ते में या तो वो सिर्फ एक दफ़ा खाता है या उससे भी कम, या वो महीने में सिर्फ, यानी वो इतना खा लेता है कि वो महीने में सिर्फ उसे एक दफ़ा ही खाना पड़ता है। A hawk as the sharpest eye of all animal, hawk यानी जो ईगल से बड़े साइज़ का होता है, ठीक है, उसकी जो है वो आई साइड यानी उसकी नज़र बहुत ज़्यादा क्या है, शार्पेस्ट मीन्स सबसे तेज़ है, ठीक है। अब वो जब वो हवा में उड़ रहा है तो वो दूर से ही जो नीचे उसका शिकार जिसको उसने खाना है वो उसको दूर से ही पहचान लेती है। वाइल फ्लाइंग वाइल इन द हाई इन द स्काई, अब वो आसमान में है, ठीक है, लेकिन वो ज़मीन पे जो भी एनिमल्स जो इसने खाने हैं वो उसको पहचान लेती है। इट कैन सी एन एंगलर फिश लिव्स डीप इनसाइड द सी वेयर इट इज़ वेरी डार्क। It has a glowing light attached to its body which attracts other fish
व्हेन अ फिश गेट क्लोज इट कैचेज एंड ईट्स इट। अब उन्होंने कहा कि एंगलर फिश ऐसी है जो कि समंदर सी में रहती है और बहुत डीप मीन्स बहुत ज़मीन पानी के अंदर है, गहरी है, वहाँ मौजूद होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी में क्या मौजूद है, ग्लोइंग लाइट, यानी इससे क्या निकलती है, लाइट, जो कि इसकी बॉडी में मौजूद है, अटैच्ड है। जो वो जाहिर सी बात है एक अंधेरे में जब एक लाइट मिले तो बाकी फ़िशेज़ भी उसकी तरफ जाती हैं। जब जैसी बाकी फ़िशेज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो वो उनको एकदम क्या कर लेती है, कैच करती है और फिर क्या कर लेती है, खा लेती है। तो हमने कुछ ऐसे एनिमल्स पढ़े जिन ओके अब हम इसका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आप लोगों ने किया है, मेक होम फॉर इंसेक्ट्स। कि आप लोगों ने कहा है कि एक इंसेक्ट्स के लिए आप क्या बनाएं, होम। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, ग्लास जार, ठीक है, इंसेक्ट्स चाहिए होंगे, नेट कवर यानी जाली का कवर ले लें, सम लीव्स कुछ पत्ते, पेपर एंड क्रियोन्स। लुक फॉर इंसेक्ट्स ऑन प्लांट्स, पुट एन इंसेक्ट इन अ जार, एड सम लीव फॉर द सेम प्लांट फ्रॉम द सेम प्लांट। अब आप क्या लें, कुछ प्लांट्स लें, ठीक है, उसको आप एक जार में डालें, बहुत सारे इंसेक्ट्स अगर आप कैच कर सकते हैं इजीली तो इसमें डाल दें, ठीक है, उसको आप नेट से कवर कर दें, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक से करेंगे तो अंदर हवा नहीं जाएगी और हवा ना जाने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उनकी सांस लेने में मुश्किल होगी, ठीक है। वॉच योर इंसेक्ट, हाउ डज़ इट मूव। फिर आप इसलिए उन्होंने कहा है कि आप इसमें इंसेक्ट्स डालें, आप इनकी मूवमेंट देखें कि वो चलते कैसे हैं, वो फ्लाई कैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो खाते कैसे हैं, ठीक है। ड्रॉ योर इंसेक्ट, शो योर बॉडी पार्ट्स, आप इंसेक्ट्स को ड्रॉ भी कर सकते हैं और इस बॉडी पार्ट्स को आप दिखा भी सकते हैं, ठीक है। सो हमारा ये बुक वाला काम कंप्लीट हो चुका है। टेक केयर सेल्फ।